हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। ये जो अपना वीडियो है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, रेलवे के बारे में है। रेलवे के अभी एग्ज़ाम होंगे 2 महीने के बाद, एनटीपीसी के और आपके ग्रुप डी के। उनके लिए आपके रेलवे एनटीपीसी के अंदर जो सीबीटी 1 के जो पेपर थे, जैसे आप देख पा रहे हैं 133 शिफ्टों के अंदर पेपर हुए थे, उनके बारे में जो क्वेश्चंस पूछे हुए थे उनको हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो उनके अंदर बीजगणित के जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं अलजेब्रा के, उनको हम सोल्व कर रहे हैं। हमने ये सीरीज चला रखी है, तो उसके हमने अभी तक 6 वीडियो देखे थे। ठीक है, अगला जो आपका 115 तक हमने क्वेश्चन देखे थे, 116 से जो आगे के क्वेश्चन है हम इस 7वें वीडियो के अंदर है वो आपके पास देखेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपके ग्रुप डी के लिए और एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। और ज़रूरी नहीं है रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट हो, ये एसएससी और बाकी के अन्य एग्जामों के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछने की संभावना 100% होती है। अब हम देखते हैं 116 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाँ, ए अनुपात बी 3:7 है तो हमें दिया, तो ए का वैल्यू 3 हो गया, बी का कितना हो गया 7, तो हम ए की जगह 3 रखेंगे, तो हम ए की जगह तो रखेंगे 3, ठीक है, और b की जगह रखेंगे कितना 7, ठीक है। अनुपात a की जगह हमें 3 रखना है और b की जगह 7, तो ये हमने रख दिया और हमें इसका आंसर लेके आना है। ठीक है, तो 4 का 3 से गुना 12 प्लस 7 5 35 अनुपात 9 3 27 प्लस 7 दूनी 14। कितना आसान सा क्वेश्चन है, 5 और 2 7 47, ठीक है। अनुपात एक में मैच कर रहा है और किसी में मैच नहीं कर रहा, 7 और 4 11, ठीक है, हासिल 1 41, तो 37 अनुपात 41 डी नंबर में ऑप्शन में लिखा हुआ, ये सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरह का है, 117 नंबर, उसे देखते हैं। एक 117 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, उसे देखते हैं। 117 नंबर में लिखा हुआ ए बट्टे बी, ठीक है, तो आपके पास ए बट्टे बी लिखा हुआ है और उसका मतलब लिखा हुआ है 0.25, तो हम 0.25 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, 25 एकम 25 25 4 100, 1/4 लिखा जाएगा। हम ऐसे भी 1/4 लिख देते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं ए का वैल्यू 1 होगा और बी का होगा 4, ऐसे बोल देते हैं, और हमें इसका मान रखना है। तो हम ए की जगह 1 रखेंगे, तो 2 × 1 माइनस बी की जगह रखेंगे 4 बट्टे 2 × 1 माइनस प्लस सॉरी इस बार 4, ठीक है, इस तरह से लिखा गया, प्लस 2/9, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 में से 4 घटेंगे तो माइनस का 2 आएगा, ठीक। 2 एकम 2, 2 में 4 जोड़ेगा तो 6 आएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं 1 माइनस का 1/3, और यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है 2/9। अब इसे आपको सोल्व करना है। एलसीएम 9 लिया इसका, ठीक, इसमें इसका भाग 3 बार दिया, 3 का -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 3, क्योंकि माइनस की संख्या है ना, 9 का 9 में एक बार भाग गया और 2, तो हमने माइनस का 3 और प्लस के 2 है, तो हम ऐसे बोलेंगे माइनस का 1 बचेगा और बट्टे में नीचे 9 है, तो 1 बट्टे माइनस का 9 है, -1/9 है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 2 नंबर ऑप्शन है सही होगा। तो देखो अभी तक 2 क्वेश्चन है वो आपके इस तरह से पूछे हुए हैं, जिनमें आपको क्या करना है, उनके रेशियो आपको रखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आसान से क्वेश्चन थे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 118 नंबर, उसे देखते हैं। ठीक है, ये पहले के जो शिफ्ट है उनमें पूछे हुए क्वेश्चन है, बार बार एक ही तरह के आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। एक्स वाई बराबर 15 है, आपके पास क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आपको x³ - y³ है, उसका वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों क्या है कि एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला ये है x³ - y³ है बट्टे x - y है बराबर x² + y² + xy, ये अपने पास एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो देखो हमारे पास देखो क्या क्या हमें ये पूछा है, ये हमें चीज़ पूछी है तो इसको हम खाली छोड़ देते हैं, क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। x - y हमें क्या दे रखा है 5, हम 5 बोल देते हैं बराबर x² + y² हमें दे नहीं रखा, पर हमें xy दे रखा है तो हम xy लिख देते हैं। xy कितना दे रखा है 15, इसका वैल्यू हमें यहाँ पर लिखना होगा तभी जाके आंसर आ पाएगा। तो हम इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास x - y अगर इसका होल स्क्वायर करते हैं ना तो एक फॉर्मूला बनेगा x² + y², ठीक है, और यहाँ पर अगर माइनस है तो -2xy ये बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास x - y दे रखा है कितना 5 का स्क्वायर बराबर x² + y² माइनस 2xy हमारे पास कितना है 15 लिख देते हैं। ठीक है, तो 15 दूनी ये कितना बन जाएगा 30 इस तरफ आएगा ना 25, तो +30 बराबर ये बन जाएगा यहाँ पर बराबर x² + y, बार बार क्यों लिखूँ इसे,
तो हम ऐसे बोलेंगे ये क्या बन जाएगा 55 बन जाएगा, तो हम ऐसे कहेंगे ये बन जाएगा 55। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमें ऐसे पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से क्या है कि एक फॉर्मूला और हमें याद रखना होगा और हम यहाँ पर 55 लिख पाएंगे। अब 55 और 15 कितना होता है 70, ठीक है, ये बनता है 70 बनता है। अब 70 का 5 से गुणा है तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 70 × 5, तो हम ऐसे बोलेंगे 350, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो इस तरह से देखो हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो पीछे के जो आपके पेपर हुए थे उनमें पूछे हुए थे, इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो इन दो फॉर्मूलों पर बेस्ड थे, उन्हीं पर पूछा हुआ है। एक प्लस वाला भी पूछता है, एक माइनस वाला भी पूछता है, इसी तरह से क्वेश्चन है वो बार बार पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 119 नंबर पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 119 नंबर। उसमें आपको क्या दे रखा है, एक 3 घात वाली समीकरण दे रखी है। इसमें आपको ऐसे बोला गया इस x का जो मान है ना वो ऑप्शन दे रखे हैं 4 3 2 1, इनमें से कौन सा जो समीकरण है वो इसका मान है ना वो नहीं आएगा। मतलब जैसे कि एक द्विघात समीकरण होती है ना, जैसे कि x² + 6x + 12 = 0, तो इसमें x की जो वैल्यू है वो कितनी आ सकती है, 2 वैल्यू आती है ना, एक बार प्लस में माइनस में, या 2 प्लस की हो सकती है, कैसे भी, मतलब दो घात होती है तो 2 हल होते हैं। उसी तरह से 3 घात होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिघात समीकरण बोलते हैं। तो इसमें आपके 3 हल हो सकते हैं, तो उनमें से देखो 3 हल होंगे इसके, तो इनमें से कौन सा हल है वो 3 हल हो सकते हैं और कौन सा नहीं हो सकता। तो देखो हम ऐसे देखते हैं कि इसका जो मल्टीपल है वो कितना है 24, तो आपके जो तीनों जो आपकी संख्या होंगी ना वो इन्हीं के मल्टीपल में होंगी। तो आपको देखो इनको गुणा करो, 4 3 12 12 2 24, तो ये आपका चॉइस बना रहे हैं, तो ये आपके क्या होंगे, इसके मल्टीपल होंगे। ठीक है, आपके मतलब इसके आपके फैक्टर्स होंगे, मतलब इसके क्या बोलते हैं, इसको मूल होंगे। ठीक है, हम इसे मूल बोलते हैं। एक जो है वो इसका मूल नहीं हो सकता, आप इसमें एक रख के देख लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं, एक इसमें रखेंगे ना तो ये 0 नहीं बनाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो 0 1 है वो इस क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। बाकी आपका देखो इनको गुणा करने पर 24 बन रहा है, तो ये आपका ये इनके मूल बनेंगे, बाकी के नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 120 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 120 नंबर, वो भी इसी तरह का है। इसमें से ऐसे समीकरण दिए, इसमें से -2 और 3 है, वो किसके मूल होंगे। तो देखो -2 और 3 है, अगर इनको मैं दोनों को गुणा करूँ तो माइनस का 6 आता है। अब माइनस का 6 देखो कौन से समीकरण में है। ठीक है, अब देखो इन दोनों मूल्यों को हम ऐसे तो करते हैं ना, जैसे एक समीकरण लिखा हुआ है इसमें आंसर देखो ये वाला है, ये आंसर है, यही तो है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, इस समीकरण का आंसर है। ठीक है, तो मतलब ऐसा है कि इन दोनों को अगर हम गुणा करें ना तो कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। और अगर हम इन दोनों को क्या करें, इन दोनों को हम जोड़ें या फिर घटाएं। ठीक है, तो अगर हम इस चीज़ को जोड़ते हैं ना तो जोड़ने पर ये चीज़ कितनी बनती है, 1 बनती है। ठीक है, मतलब देखो इसमें जो फॉर्मूला होता है तो अल्फा बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक, तो आप इस समीकरण को देखो, c/a, c इसमें क्या है -6। ठीक है, -6 है और a क्या है, x है, तो इसका -6 का 1 में भाग देंगे तो -6/1 है, तो ये बनेगा -6। इसका मतलब c की वैल्यू है वो अपने पास क्या आएगी, अल्फा बीटा का गुणनफल है वो -6 आएगा। तो -6 एक आपका 1 नंबर ऑप्शन में भी है ये, और 3 नंबर में भी है, बाकी का दूसरा और चौथा कट गया। अब हम देखते हैं अल्फा और बीटा का जो योग है वो कितना होगा, -b/a। ठीक है, तो -b/a, तो -b, तो आपने -b क्या है, ये वाला है, ये तो आ रहा है ना ये, तो इसमें -b की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 यहाँ पर माइनस पहले से है, बटे a क्या है अपने पास 1, तो ये 1/1, ये प्लस का बन जाएगा, 1/1 अपने पास कितना आना चाहिए, मतलब दोनों मूल्यों का जो योग है वो 1 होना चाहिए। अब देखो दोनों मूल्यों का अगर हम -2 और 3 को अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, प्लस का 1 ही तो आ रहा है ना, तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 121 नंबर क्वेश्चन है, जो हमने पहले देखा था ना उसी तरह का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। हमें a - b है वो दे रखा है 4। ठीक है, a² + b² है वो बराबर दे रखा है 10। हमें पूछा a³ - b³ है वो बराबर कितना होगा। अभी जैसे थोड़ी देर पहले जो देखा था ना सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, एकदम से कॉपी पेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लिखेंगे, a³ - b³ बटे a - b बराबर a² + b² + ab, ये तो होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो ये जो टर्म है वो रख देते हैं, यहाँ तो 4 रखेंगे, ये हमें क्या है पूछा है, इसकी जगह खाली छोड़ देंगे बराबर, ये हमें पता नहीं, ये हमें फाइंड करना होगा। हाँ, ये हमें दे रखा है, देखो a² b² दे रखा है कितना 10, तो हम 10 लिख देते हैं।
प्लस ए बी हमें लिखना होगा। पिछली बार ए बी हमें दे रखा था और ये नहीं दे रखा था, इस बार हमें ए बी फाइंड करना होगा। तो अब ए बी हम कैसे फाइंड करेंगे, बस उसी फॉर्मूले से। यहाँ पर a माइनस बी दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये हम ऐसा करेंगे। तो a माइनस बी हमें दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 10 माइनस 2ab, ये हमने माइनस 2 पे लिख दी। ये होगा 16, तो 10 इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, बराबर माइनस 2ab। ये क्या बचेगा, 6 में 6 है बराबर माइनस 2ab। तो हम 2 का इसमें भाग देंगे तो -3 आएगा, तो ab बराबर हम ऐसे बोल सकते हैं -3, ठीक है। अब हम ab की जगह -3 रखेंगे यहाँ पर, तो 10 में से 3 घट जाएगा तो क्या आएगा, 7, ठीक है। अब 7 का 4 से गुना क्या आएगा, 28, और यही सही जवाब है। पिछले क्वेश्चन में आपको ये नहीं दे रखा था, ab दे रखा था, इस बार ab नहीं दिया और आपको ये दिया है ना, और इसी तरह से वापस क्वेश्चन है वो पूछा गया है ना, इसी वीडियो के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 28 है, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर दोस्तों आप इतने क्वेश्चन कर लोगे ना जितने क्वेश्चन इनके अंदर पूछे हुए हैं, है ना, तो आपको मेरे हिसाब से और कोई चीज़ है वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस एग्ज़ाम के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे के हिसाब से, तो उसी हिसाब से आप इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। इनमें थोड़े से एडवांस क्वेश्चन हो सकते हैं या फिर इसी तरह के क्वेश्चन, ज़्यादा आपको हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर पे। 122 नंबर आपको दे रखा है x + 1/x है, वो दे रखा है 3। आपको पूछा है x³ + 1/x³ क्या होगा। तो देखो, जब भी आपको यहाँ पर कोई चीज़ दे रखी है x + 1/x में और उसका आपको क्यूब पूछे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी चीज़ दे रखी है उसका आपको क्यूब करना है और उसमें से आपको उसका 3 गुना घटाना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं, देखो इस 3 का हम क्यूब करेंगे और घटाएंगे क्या, क्योंकि यहाँ पर प्लस से प्लस पे गया है ना, तो वो चीज़ उस तरफ जाके माइनस हो जाती है, तो इसीलिए हम घटाते हैं। तो 3 का हम कितने से गुणा, 3 गुना घटाते हैं, तो 3 3 कितना हो गया 27 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 18। तो 2 नंबर ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 123 नंबर, इसे देखते हैं, ठीक है। आपको दे रखा x + 1 एक तो x + 1 और दूसरा है x + 2। ये आपके क्या है, एक समीकरण दे रखा है ax³ + 3x² + bx, इसके गुणन करने दोनों, तो आपको a और b का है वो मान बताना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको हम क्या मानते हैं, 0 के बराबर मानते हैं कि ये जो सब है वो 0 है, ठीक है। तो अगर ये 0 है तो फिर x की वैल्यू एक बार तो हम कितना लेंगे, x बराबर -1। अगर ये भी 0 है तो एक बार x बराबर हम क्या लेंगे, -2 इस तरफ चल जाएगा 0 के, ठीक है। अब हम x की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो -1 का क्यूब क्या होगा, -1, तो ये a माइनस आ जाएगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो ये यहाँ पर 3 ही रहेगा, प्लस, और -1 अगर आप b से गुणा करेंगे तो वो -b रह जाएगा, तो ये प्लस है वो माइनस का बन जाएगा, तो ये चीज़ इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम a + b, ठीक है। इनके बराबर में क्या लिखा हुआ है, 0 ही तो है ना, इसके बराबर में भी 0 होगा फिर, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि या तो आप a और b को उस तरफ भेज दें, हाँ हम ऐसा ही करते हैं, a और b को उस तरफ भेज देंगे, a को तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 है वो इस तरफ आ जाएगा, तो हम ऐसे करेंगे a + b बराबर क्या है 3। अब आप ऑप्शन में से ऐसा देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 2 और 3 है, दोनों में 2 और 1 3, 2 और 1 3 दोनों में है, पर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें चेकआउट करना होगा, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू -2 लेते हैं, तो जब हम x की वैल्यू -2 लेते हैं तो -2 की पावर 3 करेंगे तो -8 आएगा, -8 a से गुणा होगा ना, दूसरे में अप्लाई कर रहा हूँ, तो -8 हो जाएगा, ठीक है। -2 यहाँ रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का 3 से गुणा 12, ठीक है, प्लस -2 जब b से गुणा होगा तो -2b आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह -2b लिख देता हूँ बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, b को और a को उसी तरफ भेज देते हैं, ऐसे करते हैं, तो 12 बराबर क्या आएगा 8a + 2b, ये आएगा। चलो 2 से काट लेता हूँ, 2 ये 4 बार कट जाएगा, ये 6 बार, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि b + 4a बराबर कितना 6, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इस चीज़ को हम जोड़ घटा लेते हैं, ठीक है। ये घटाएंगे इसमें से यहाँ, तो हम 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3, इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कट जाएगा, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3a। तो हम ऐसे बोल सकते हैं इसमें 1 का भाग देंगे तो a बराबर आ गया 1। अब आपको पता है a अगर 1 आ गया और दोनों का मान है वो 3 है, तो b बराबर फिर कितना होगा
b बराबर होगा 2, और इसी तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे। ठीक है, मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, और अगर हम जल्दी करना चाहें तो इससे भी फास्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 124 नंबर से देखते हैं। ठीक है, ये एक फिक्स कंडीशन का क्वेश्चन है, x+1/x है वो 2 दे रखा है, और आपसे पूछा है x² + 1/x² बराबर क्या होगा। तो या तो आप इसका स्क्वायर करो, उसमें से 2 घटा दो, है ना, या फिर आप ऐसे समझ लो x की वैल्यू 1 समझते हैं तो 1 + 1/1 बराबर क्या होता है 2 होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं x बराबर 1 होगा। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन में x+1/x 2 दे रखा हो तो आप x की वैल्यू हमेशा 1 लेंगे और इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। अब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस इसमें भी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी क्या बनेगा 1/1, 1 प्लस क्या होगा 2, तो इसका आंसर भी क्या बनेगा 2 बनेगा। तो 2 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब है। ठीक है, अब इसमें देखो इसकी पावर 99 कर देता है, इसकी 97 कर देता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, हमें पता चल गया x बराबर 1 है, तो 1 की पावर कितनी भी करे तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 125 नंबर क्वेश्चन पे। एक 125 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है x+1/x है वो बराबर 0 दे रखा है, x + y + z बराबर 0। ठीक है, और हमें दे रखा है x² + x² yz प्लस y² xz प्लस z² xy, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हम दोस्तों क्या करेंगे, हम इस चीज़ के अंदर ऐसा करते हैं, इसको इसके अकॉर्डिंग बनाने के लिए हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी नीचे भी x से, यहाँ हम y से करते हैं और यहाँ पर भी y से, यहाँ हम z से करेंगे और यहाँ पर भी z से नीचे। तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, x से x कट जाना है, x का x² से करेंगे तो x³ आएगा, इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा xyz प्लस इससे करेंगे तो y³ और यहाँ पर xyz और इसी तरह से z³ और ये क्या आएगा xyz। अब हम क्या करेंगे xyz एलसीएम लेंगे, xyz एलसीएम लिया तो इसमें इसका भाग एक बार जाएगा, इसमें भी एक बार, इस बार भी, तो इसका मतलब यही आ जाएगा सीधा x³ + y³ + z³, ये तो बनेगा। ये हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये जब फॉर्मूला होता है ना तो x³ + y³, अगर x + y + z बराबर 0 होता है तो x³ + y³ + z³, ठीक है, -3abc है ना, -3abc वो बराबर क्या होता है 0 के होता है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x³ + y³ + z³, ये उस तरफ भेजेंगे ना 0 के, तो ये 3abc रह जाएगा। ठीक है, अब आप abc बोलो या फिर xyz बोलो, एक ही बात है, xyz। ठीक है, xyz। अब हम क्या करते हैं, ये जो xyz है वो इसके भाग में भेज देते हैं, तो x³ + y³ + z³, ये इसके भाग में भेजें तो xy क्या बनता है z बराबर 3 होता है। तो यही तो देखो हमें पूछ रहा है, हमारा आंसर क्या होगा 3। तो 3 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा सही जवाब होगा। मतलब ऐसा है कि ये कंडीशनल क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको x + y + z 0 होता है ना, तब ये जो चीज़ है ना वो x³ + y³ + z³ है ना, वो आपका 0 बनाता है। अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ है वो इस तरह से बनती है। तो ये फॉर्मूला ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है, और आपको सीधा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है पर वो पूरा साफ नहीं दिखाई दे रहा, वो इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम ऐसा कहेंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 3 होगा। तो 3 इस क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसे देखते हैं, x³ + 1/x³ है वो बराबर 18 दे रखा है, हमें पूछा है x + 1/x है वो बराबर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब आपके पास x + 1/x दिया होता है कुछ भी, अगर आपको उससे क्यूब बताना है x + 1/x की क्यूब, तो हम क्या करते हैं पहले तो इसका क्यूब करते हैं। ठीक है, फिर इसमें क्या करते हैं, उस a का 3 गुना है वो जोड़ देते हैं 3a, ये हम जोड़ते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर अगर निकालना है तो आप वापस क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे, अगर आपको वापस बैक जाना है तो आप 3a जो जोड़ा है वो तो इसमें से घटाएंगे। ठीक है, फिर ऐसे देखेंगे ये किसके आसपास का क्यूब है, इस तरह से देखेंगे। या फिर आप क्या करो, देखो ऑप्शन उठाओ और है ना उससे ये चीज़ कर लो कि भाई हम 3a करके तो उसमें 3 जोड़ेंगे, तो हम ऑप्शन उठाते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो हम ऑप्शन देखो, ऑप्शन है, अगर मैंने ऐसे देखा कि ये 18 है वो किसके आसपास का क्यूब है, आप ऐसे समझ लें 18 किसके आसपास का क्यूब है, तो हम देखते हैं, देखो 1 का होता है 1, 2 का होता है 8, 3 का होता है कितना 27, तो ये चीज़ है वो डबल डिजिट की है, तो 27 के आसपास है, तो आप 3 इसका आंसर लें। तो मैं एक बार 3 लेता हूँ, तो 3 का देखो मैं क्यूब करता हूँ। ठीक है, ऐसा ही तो है, इसमें से हम 3 घटाएंगे, फॉर्मूला इसी तरह से। तो 3 का क्यूब किया और उसमें से घटाया क्या
3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब करने में 27 आता है, उसमें से हम 9 घटाते हैं तो हाँ 18 बच रहा है। तो ये अपने क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को एक तरीके से याद रखें, ज़्यादा सही रहेगा, और उसको हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, और अपना आंसर सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 127 नंबर, उसे देखते हैं। ठीक है, 127 नंबर दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है कि आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कत दे, तो मैं यहाँ लिखा हुआ है आपके पास वैसे तो, फिर भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है ना, इस वजह से मेरे को लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों, हमें क्या बताना है, इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे बोलूँ कि ये जो चीज़ है, ये पूरी चीज़ है, इसको अगर मैं मान लेते हैं कि जैसे कि ये और ये जो है x माइनस 1/x है, अगर मैं इसको कुछ मान लूँ, कुछ भी मान लूँ, चलो मैं a मान लेता हूँ a। ठीक है, तो ये जो चीज़ है उसकी उल्टी तो है 1 माइनस x, उल्टा ही तो विपरीत है। तो मतलब मैं अगर इस चीज़ को a बोलता हूँ, इसको फ्रूट वाले को, इसको अगर a बोलूँ, तो इस वाले को मुझे क्या बोलना पड़ेगा, 1/a, व्युत्क्रमी तो है इसका। तो मैं इसको क्या समझता हूँ, अगर मैंने इसको a माना है तो मैं a प्लस 1/a है वो बराबर बोलता हूँ 25/12। ठीक है, मैं इस चीज़ को a मान लेता हूँ। अगर मैं इसको a बोलूँगा तो ये जो चीज़ है वो उसकी उल्टी लिखी हुई है, तो व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, 1/a बोलते हैं। तो इसको मैंने 1/a लिख दिया, बराबर क्या 25/12। अब आपको दोस्तों क्या करना है, इस 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिससे क्या है कि वो चीज़ है वो मल्टीपल में बन जाए। तो मैं 12 के देखो ऐसे टुकड़े करता हूँ तो वो मल्टीपल होता है 3 और 4। ठीक है, तो अगर मैं इस चीज़ को देखो a को 3/4 बोलूँ तो फिर ये 1/a क्या बन जाएगा, 4/3। तो ऐसा करने से क्या 25/12 बनता है, देखते हैं। 4 का 3 से गुणा 12, 3 का 3 से गुणा 9, 4 का 4 से गुणा का 16, तो 16 और 9 आपका 25 बनता है। इसका मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब a का जो वैल्यू है वो 3/4 भी हो सकता है। अगर मैं इसे 4/3 प्लस 3/4 करूँ तो भी देखो ये सही जा रहा है, सही बात है ना। तो a का वैल्यू या तो 3/4 बोल दो या फिर 4/3, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू है वो 3/4 है या फिर 4/3, हम कोई भी लेकर है, इसमें क्या करते हैं, रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम उसके वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो यहाँ से हम इस चीज़ को मिटा देंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि a की वैल्यू अपने पास आ गई कितना, x माइनस 1/x, ये आ गया। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी आई, 3 हमने क्या मानी, 4 मानी। अगर हम 3/4 मानते हैं या फिर हम क्या माने चाहिए, 4/3। तो पहले हम 3/4 मान के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो हम अगर ये हटाना चाहते हैं तो स्क्वायर करेंगे, तो इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हट जाएगा, और इस तरफ भी स्क्वायर करेंगे तो ये इससे हट जाएगा। अब बचा क्या, x माइनस 1/x बराबर क्या बचा, क्या बचा अपने पास, ये बचा 9/16। ये तो बचा ना 9/16। ठीक है, अब हम इसका इससे गुणा कर देते हैं, इसका इससे, तो हम ऐसे बोलेंगे 16x, और ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, 9 माइनस 9x। ठीक है, अब 9x है वो इस तरफ आएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, घट ही तो जाएगा ना। ठीक है, तो 9x को इस तरफ हम लेके आएंगे ना, सॉरी जुड़ जाएगा, तो 9x क्या बन जाएगा, 25x बराबर 9। तो एक बार तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/25, एक बार तो ये हो जाएगी x की वैल्यू 9/25। ठीक है, 9/25। अब देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9/25 आ रहा है, तो आप इसको क्लिक कर सकते थे, आगे आपको चेक ही नहीं करना। पर अब मैं आपको दोस्तों क्या है कि पूरा क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि हमने एक आंसर निकाल दिया ना, हम दूसरा भी निकाल के देखेंगे। ठीक है, अब ये तो आपने देखो 3/4 माना, अब आप 4/3 मानते ना, तब ये चीज़ है वो किस तरह से होती है। ठीक है, तो जब आप इसे यहाँ पर ना 4/3 मानते ना, तो ये चीज़ है वो यहाँ पर क्या आता है, x। ठीक है, x माइनस 1/x है वो कितना आता है, 16/9 आता है। ठीक है, 16/9 आता, इस तरह से ये तो आता ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देते हैं x माइनस 1/x है वो बनता क्या, 16/9। अब ये इससे गुणा होता तो ये तो बनता 16 माइनस 16x, और ये इससे गुणा होता तो 9x। अब 16 इस तरफ जाता तो 25x बन जाता, और यहाँ पर 16, तो x की वैल्यू क्या बनती, 16/25, ये तो बनती ना। और ये अपना कौन से ऑप्शन में है, देखो दूसरे ऑप्शन में 16/25 और 9/25 दोनों लिखा हुआ ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। ये क्वेश्चन हमें इसी तरह से करना होगा, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 128 नंबर, ये आसान सा क्वेश्चन है। x प्लस 1/x 4 लिखा हुआ है, तो x प्लस 1/x अगर मान लो कभी कुछ भी दे रखा हो और आपसे उसका स्क्वायर फॉर्म पूछा हो, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे, ऐसा ही करेंगे। ये हमें 4 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करके 2 घटाएंगे, तो 16 माइनस 2 अपने पास आंसर आ जाएगा 14। ऐसा ही करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 129 नंबर है। समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं 2x प्लस वाई है, वो आपको दे रखा है 16, दूसरा दे रखा है 64, x माइनस वाई है वो बराबर दे रखा है 2। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसे करेंगे, इस चीज़ को चेंज कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या है, इसको हम चेंज करेंगे तो हम ऐसे बोलेंगे 2x प्लस वाई है वो बराबर हो जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, जब आधार आपके समान होते हैं तो इसका मतलब इसकी घात और इसकी बराबर है, तो इसका मतलब ऐसे कहेंगे x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 4 होगा। अब इसे देखते हैं, ये है 2 की पावर कितना 6, 64। ठीक है, और इसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई लिखा है, तो बराबर क्या होगा 2, कुछ उसकी पावर कुछ भी नहीं है तो हम 1 बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। इसके आधार को हमने काट दिया तो हम ऐसे बोल लेंगे x माइनस 6y, इसको 6 से गुणा कर देते बराबर 1। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इसे कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। हमें बताना क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं, हमें बताना है x और y की वैल्यू। ठीक है, तो हम बताते हैं, तो हम x और y की वैल्यू बताते हैं, तो हम ऐसे बोल देंगे, हाँ हम ऐसे बोल देंगे, देखो ये 6 है ना, ये 6 मैं यहीं ऐसे रख लेता हूँ, 6 इसके भाग में रख लेता हूँ, 1/6 बोल देते हैं, तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 1/6। तो देखो जब हमें ये दोनों बताने हैं ना, अगर हमें जब x बताना है तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 प्लस 1/6, और उसमें किसका भाग देंगे 2 का, तो x आ जाएगा। और अगर हमें देखो 6 4 24 और क्या हो गया 25/6, और इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 नीचे आ जाएगा, तो हम बोलेंगे 25/12, x की वैल्यू तो आ गई। और y की वैल्यू दोस्तों कैसे आएगी, हम इन दोनों को घटाएंगे, 4 माइनस 1/6, और उसमें किसका भाग देंगे 2 का, तो 6 4 24 और कितना, 6 4 24 में से 1 घटाएंगे तो 23/6, 2 का भाग देंगे 2 नीचे गुना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 23/12। तो एक बार 25/12, एक बार 23/12, तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 3 नंबर में अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब दोनों आपके हल हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं, है ना, तो ये आपका सही जवाब है 3 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 130 नंबर पे। एक 130 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक समीकरण दे रखा है, उसमें एक मूल दे रखा है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, x² माइनस 19x। इससे अच्छे क्वेश्चन तो पहले के जो पेपर हुए थे ना, इनसे पहले उनमें पूछे हुए थे। इसका एक मूल है ना वो 8 है। अब आपको पता है यहाँ पर ये जो c होता है ना, ये क्या होता है, इनका यहाँ तो यहाँ टोटल होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, उनका मल्टीप्लाई होता है। तो आपको एक ऐसी संख्या देखनी है जो क्या हो आपका इस ये जोड़ने पर तो 19 आए और गुणा करने पर 88 है, तो वो संख्या दोस्तों क्या होगी, 11 ही होगी। 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 होगा, और गुणा करने पर 11 कितना होता है 88। तो 11 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कितना आसान सा ऑप्शन था, ठीक है। 130 नंबर में ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं 131 नंबर में। एक 131 नंबर क्वेश्चन है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये जो क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 है, वो 322 है। हमें बताना है x माइनस 1/x, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखो ये बताते हैं ना हम, तो हमें क्या करना होगा, इसको रिवर्स करना होगा। तो हम x² प्लस 1/x² पे जाएंगे। तो रिवर्स जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 322 है, इसमें 4 जोड़ेंगे और उसका रूट करेंगे, तो वो क्या आएगा 18। 300 हाँ, स्क्वायर करके दो घटाते हैं ना हम, 2 जोड़ना होगा, है ना। तो 324 है, 2 उसके साथ होगा, तो 2 इसमें हम जोड़कर फिर उसका रूट करेंगे, तो 324 18 का होता है, तो 18 होगा, तो मतलब इसकी वैल्यू 18 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इससे हम x माइनस 1/x पे भी जा सकते हैं, प्लस पे भी जा सकते हैं, माइनस पे भी जा सकते हैं। जब आप इसमें माइनस पे जाते हो ना, तो इसमें से है ना 2 आपको माइनस करना होगा। अगर आप प्लस पे जाते हैं तो प्लस करते हैं, ठीक है, पर हमें माइनस में जाना है। हम इसे देखो, यहाँ से हम प्लस पे भी जा सकते हैं और हम माइनस पे भी जा सकते हैं। अगर आप माइनस पे जाना चाहते हैं तो इसमें से 2 माइनस करेंगे, ठीक है, तो 2 हमने माइनस किया। देखो आप प्लस वाले से प्लस पे गए तो आपने प्लस ही तो किया, वैसे आप प्लस से माइनस पे जाना चाहते हैं तो आपको 2 माइनस करने होंगे, रूट करना होगा। तो हमने किया 16 का रूट, और फिर अपने पास आंसर आ गया 4। तो 4 इस क्वेश्चन में क्या होगा दोस्तों, सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1। तो में लिखा हुआ है 4, तो 4 सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 132 नंबर। एक 132 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपका इस तरह से है, x आपको दे रखा है 1/√2 + 1, ठीक है। तो आपको बताना है x + 1 का मान है वो कितना होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो इसका परिमेयकरण करते हैं, तो हम √2 - 1 और √2 - 1 से नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये इससे गुणा
ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका इससे इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा, तो इस 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और यहाँ ये चीज़ इससे गुणा हो जाएगी तो क्या आएगा रूट 2 माइनस 1, तो ये क्या आएगा रूट 2 माइनस 1 अपॉन 1। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसका जो रिजल्ट आएगा रूट 2 माइनस 1 आएगा, एक्स का आएगा। ये हम सीधी भाषा में भी कह सकते थे, कैसे, आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कोई चीज़ जिसमें 1 का फर्क हो, स्क्वायर करने, दोनों को स्क्वायर करें ना आप, तो 1 का फर्क होना है, तो आप सीधा उस चीज़ को उल्टा बोल सकते थे, परिमेयकरण ऐसा ही होता है, 1 बट्टे रूट 2 प्लस 1 का रूट, वो परिमेयकरण क्या होगा रूट 2 माइनस 1, आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पर रख देते हैं, तो यहाँ पर आपको प्लस 1 ही तो करना है ना, ये एक्स की वैल्यू आ गई, इसमें प्लस 1 करना है, तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा रूट 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रूट 2 होगा, ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन पे। आगे देखते हैं 133 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। इसमें आपको इस तरह से लिखा हुआ है a माइनस बी, ठीक है, वापस वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। ये क्वेश्चन तो है वो आपका रिपीट है ना, आप पीछे के जो क्वेश्चन हैं उसमें जाके देखें, ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। तो मैं इसे क्या है नहीं बताऊंगा, तो मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ कि कौन से क्वेश्चन जैसा है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। हाँ, ये क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन जैसा है, तो आप 121 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 134 नंबर, इसे देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर है वो अपने पास कितना है 14 है, और उसके वर्गों का अंतर 56 है। दो संख्याओं का अंतर मतलब दो संख्याओं का अंतर मतलब दो संख्याओं का अंतर हम ऐसे तो करेंगे, बराबर कितना दे रखा है 14, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का मतलब पहले तो वर्ग करेंगे दोनों का और फिर उनका अंतर करेंगे, वो दे रखा है 56, ठीक है। तो उन संख्याएं वो ज्ञात करनी है हमें, वो दोनों संख्याएं क्या है, ठीक है। तो हमारे पास दोस्तों एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, वो क्या होता है, एक बार तो एक्स प्लस वाई, एक बार एक्स माइनस वाई, ये होता है। हमें देखो दे रखा है 56, ये तो दे रखा है, दूसरा हमें एक्स प्लस वाई दे या नहीं, एक्स माइनस वाई तो दिया नहीं 14, तो हम इसमें इसका भाग दे देंगे 4, तो हम इसे बोल देंगे एक्स प्लस वाई बराबर तो है 4, और एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 14, ये हमारे पास पहले से दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, ठीक है, अगर देखो हम जोड़ते हैं इन दोनों को तो आता है कितना 18, ठीक है, और ये दोनों कट जाते हैं, तो 2x बराबर 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, x की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू 9 है तो आपको टोटल इनका अगर 4 करना है तो y को हमें माइनस में करना होगा कितना 5, तो y बराबर दोस्तों होगा -5, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस तरह से अपना जो आंसर है 9 माइनस 5 है वो सही जवाब होगा, 3 नंबर ऑप्शन में जो लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों 135 नंबर, ठीक है, इसमें आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। आपको पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमसे पूछा है क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि अगर इस चीज़ को हम इस तरह से करें, अगर इसमें हम x का भाग दें, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इस तरफ भी, तो उससे 0 में भाग देने से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0 रह जाएगा, ठीक है। मतलब हम पूरे में x का भाग दे रहे हैं यहाँ पर, और इस तरफ भी पूरे में x का भाग दे रहे हैं, तो इसमें हम x का भाग देंगे तो बचेगा x, इसमें 3x में देंगे तो -3, और इसमें देंगे तो +1 अपॉन एक्स, ये 3 को इस तरफ भेज देते हैं, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या बच गया, ठीक है। अब देखो ये जो चीज़ है वो क्या देखिए x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 3, ठीक है। हमें बताना है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तब जब भी आप स्क्वायर के रूप में बढ़ते हैं तो आप इस चीज़ का स्क्वायर करेंगे और इसमें से 2 घटाएंगे, ऐसा तो हमने बताया था। तो 3 3 9 में से 2 घटाएंगे तो हम कहेंगे 7 बचेगा, तो इन दोनों की वैल्यू वो 7 होगी, तो हम ऐसे बोलेंगे 7 और 3 दोस्तों कितना हो जाएगा 10, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो 10 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, ये सही जवाब होगा। आगे देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं, ठीक है।
ए अपने पास दे रखा है 0.1 प्लस रूट 0.9, ठीक है। बी अपने पास दे रखा है 0.1 माइनस रूट 0.9। हमें बताना है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे, 0.1 प्लस 0.9 का रूट है उसका स्क्वायर करेंगे, और उसमें जोड़ेंगे क्या, प्लस बी, ये जोड़ेंगे 0.1 माइनस 0.9 का ये स्क्वायर, ये नहीं जोड़ना। तो ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, अगर a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम ये अप्लाई करते हैं, तो हम 2 लिखते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे 0.1 का, तो 0.1 है वो इस तरह से आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, पर पॉइंट है वो 2 बार आ जाएगा तो 0.2 के बाद आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से ये टूट जाएगा, तो ये क्या बनेगा 0.9। अब 0.9 और ये कितना होगा 0.91, तो हम ऐसे बोल लेंगे 0.91, इसका इससे गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 18, तो हम ऐसे कहेंगे 0.2 संख्या के बाद है तो यहाँ पर होगा, तो 1.82 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपका क्या है, रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले की वीडियो में पूछा हुआ था, ठीक है। हमने क्या है कि पूरे क्वेश्चन करने का कह रखा है कि आपको पूरे क्वेश्चन ही करवाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा लिखा हुआ है, वाई बराबर लिखा हुआ है 1/x, इसका मतलब y क्या है, इसका उल्टा जस्ट, तो उल्टा कैसे लिखा जाएगा, तो उल्टा तो फिर ऐसा लिखा जाएगा √5 - 1 बट्टे √5 + 1 1/x है ना, मतलब व्युत्क्रम उस चीज़ का, तो हमने उल्टा लिख दिया, y बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं। हमें बताना है x² + y² बराबर क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि x² + y² बराबर क्या होगा, तो हम ऑप्शन में ऐसे देख सकते हैं कि देखो ये क्या है, ये कोई भी चीज़ है और उसका ये उल्टा है। अगर एक दूसरे के व्युत्क्रम चीज़ों को अगर हम स्क्वायर पूछे ना, तो उसमें से हम क्या करते हैं, लास्ट में 2 घटाते हैं। तो हमें ऐसे ऑप्शन देखना है जिसमें 2 जोड़ने के बाद में किसी चीज़ का स्क्वायर रूट बनता है। तो देखो 7 एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 जोड़ते 9 का बनता है, तो इसका मतलब ये सही जवाब है। मैं आपको देखो करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, इन दोनों को अगर मैं x + y लेके आऊँ, उसका फिर आपको स्क्वायर तो पूछा है, फिर हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ में जो भी रिजल्ट आएगा स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, ठीक है। तो हम इसका जोड़ते हैं, इसका इससे ये गुना होगा, ठीक है। तो √5 + 1 है, ये √5 + 1 है, इसका स्क्वायर होगा, प्लस ये इससे गुना होगा तो √5 - 1 है, इसका होल स्क्वायर, बट इसका इससे ये गुना, ऐसे तो है ना, x और y को अगर हम जोड़ेंगे तो ये ऐसे तो बनेगा ना, ठीक है। इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, इसका इससे गुना, ये इसका एलसीएम आएगा, तो इसका क्या होगा, इसका इससे गुना होगा ना, तो इसमें क्या होगा, a - b a + b है, तो ये a² 5 का √5 का स्क्वायर 5 और 1 का स्क्वायर 1, तो नीचे क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा, ठीक है। और ये अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर है, उसका फॉर्मूला क्या होता है 2a² b², तो 2a², तो मतलब √5 का स्क्वायर 5 प्लस b² क्या है 1 है आपका, ठीक है। ये इससे कट गया 2 बार, 5 और 1 कितना है 6, 6 में 2 का भाग लगे तो क्या आएगा 3, इसका मतलब इस चीज़ की वैल्यू 3 आएगी। अब मैंने आपको बताया अगर इसका वैल्यू 3 आया है तो 3 का आप स्क्वायर करेंगे, उसमें से 2 घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो 3 3 9 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा 7, तो 7 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब, 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ। आप ऑप्शन को ऐसे देख लेते कि भाई 7 है, उसमें अगर हम 2 जोड़ें तो किसी चीज़ का स्क्वायर वो रूट बनेगा, है ना, तो 9 का बनता है 3 बनता है और कोई भी नहीं बनता, देखो, ठीक है। तो और कोई जवाब नहीं हो सकता, तो 137 में 3 नंबर ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता था, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 138 में लिखा हुआ है x की पावर 11 बराबर y की पावर 0 और x बराबर लिखा हुआ है 2y, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें बताना है y बराबर क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखो y की पावर अगर 0 है तो y को आप कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो y को आप 5 लिखोगे तो 5 की पावर 0 क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। अगर आप 10 लिखोगे, 100 लिखोगे, -1 लिखोगे, किसी भी पावर 0 होता है वो 1 ही आता है, तो ये तो 1 आएगा, ठीक है।
तो x की पावर 11 बराबर 1। अब देखो अगर किस चीज़ की पावर 11 करेंगे 1 आए तो फिर वो 1 ही होता है, तो 1 की पावर 11 करने पर हमेशा 1 ही बनता है, तो हम ऐसा बोल देंगे x का वैल्यू 1 आ गया, तो हम 1 रखते हैं, 1 बराबर 2y। अब 2 को इस तरफ भेज देते हैं और हम ऐसा कहेंगे y की वैल्यू आ गई, ये मुझे पूछा है, y बराबर क्या हो गया 1/2, ठीक है, तो 1/2 सही आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 139 नंबर। वन 39 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है वो 39 है, उनका योगफल 13 है, तो वे संख्या याद कीजिए। तो देखो वर्गों का अंतर ऐसे होता है, दोनों संख्याओं का वर्ग किया और हमने अंतर किया 39 है, और उनका योगफल x + y बराबर 13। अब देखते हैं, देखो अगर मैं इसमें इसका भाग दे दूँ ना 39 में 13 का भाग दे दूँ तो 3 आएगा, तो वो कौन आएगा, x - y आएगा। अभी हमने देखा था ना, a² - a + b a - b क्या होता है आपका a² - b² होता है ना। तो मैं इसमें इसका भाग दूँ ना तो x² - y², x - y बचेगा 3। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ 16, उसमें 2 का भाग दूँ तो x की वैल्यू आएगी 8, और इन दोनों को घटाऊँ और फिर 2 का भाग दूँ तो फिर y की वैल्यू आएगी 5। अब आप करके देख लो, 8 और 5 13, 8 में से 5 घटाया 3 आ रहा है, तो 8 और 5 इस क्वेश्चन के क्या होंगे, सही जवाब होंगे। 139 के अंदर है वो आपका आखिरी ऑप्शन होगा, ठीक है। 140 नंबर उसे देखते हैं। $140 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेलवे में ही एकदम से सेम कॉपी पेस्ट है, कोई फर्क नहीं है। इसमें लिखा हुआ है 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है। तो a + b + c बराबर 13√2। तो आपको बताना है a² + b² + c² बराबर क्या होगा, ठीक है। अब देखो, तो हमारे पास दोस्तों क्या है कि ये जो चीज़ है, ये जो दिया हुआ है ये रेशियो है, तो हम क्या करते हैं इसमें हम 12 और 12 का भाग लगाते हैं, क्योंकि 4 3 और 2 12 से करते हैं इसीलिए। तो इससे काटा 6 आ गया, इससे काटा तो 4 आया, इससे काटा तो 3 आया। तो हम ऐसे बोले a का रेशियो 6 है, a का रेशियो 6, b का रेशियो 4, c का रेशियो 3। तो रेशियो के साथ हमें x लिखना पड़ता है साथ में हमेशा, तो हम लिखते हैं 6x 4x और 3x, ठीक है। अब हम इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो 6 4 10 3 13x, तो हम ऐसे बोलेंगे 13x बराबर कितना होगा, 13√2 ये होगा। 13 से 13 काट देते हैं तो x की वैल्यू आ गई कितनी, √2, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं x की वैल्यू अपने पास √2 आ गई, ठीक है। तो हम इस √2 को इससे गुणा करेंगे तो 6√2 आएगी ये संख्या आएगी 4√2 और ये आएगी 3√2। ये हमें संख्या में बदल गए अनुपात, ठीक है। हमें बताना है a² + b² + c², ये हमें अगर बताना है तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ का स्क्वायर करें, a + b + c का अगर हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, हमें इसको स्क्वायर में तो बताना है, ज़्यादा लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसे कर देंगे, इतना लफड़ा नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसका हमें स्क्वायर बताना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 × 2, इसका क्या करेंगे 16 × 2, इसका करेंगे स्क्वायर तो क्या आएगा 9 × 2। अब इनको जोड़ना है, फॉर्मूला ये तो है, ये तो कुछ है हमसे। तो ये हो गया 72, ये हो गया 16 दूनी 32, और ये हो गया 9 दूनी 18, ये हो गया 50, 50 में ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा 7 और 5 12, 122। तो 122 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो 2 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो 2 नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 141 नंबर, इसे देखते हैं। आपके पास लिखा हुआ है क्या, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है 21.98 × 21.98 प्लस 21.98 इंटू x लिखा हुआ है, यहाँ पर x लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस 0.04 प्लस इंटू 0.04। ये जो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा है कि देखो हम ऐसा देखते हैं, ये चीज़ क्या है, यहाँ ये है और यहाँ पर ये है, ठीक है। तो हम देखो अगर इसको a बोलते हैं तो ये a का स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, ये b का स्क्वायर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस a और b आना चाहिए, तो a b आना चाहिए। तो इसमें से देखो a हमने किसको माना, इसको माना, तो ये हमारे पास a तो है, ये रहा, हमारे पास 2b की और जरूरत है, तो 2b फिर इसका मतलब हमें 2b है, फिर 2b है वो है कौन, यहाँ पर x है, तभी तो जाके ये फॉर्मूला बन पाएगा ना। ये पूरा क्या होता है, इसका अगर हम रूट करें तो ये बनता है a + b का होल स्क्वायर बनता है, सही बात है, यही एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका मतलब x का जो मतलब है वो क्या है, 2b है, ठीक है। b हमने किसको बोल रखा है, इसको, तो हम ऐसे बोलेंगे 2 का 0.04 से जो गुणा है वो सही जवाब है। तो हम इसका गुणा करते हैं तो ये इसका 2 गुना क्या आएगा 8 आएगा, तो 0.08 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। तो जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है।
ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 142 नंबर है। उसमें एक समीकरण दे रखा है, उसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, बस इतना बताया। तो a का मान है वो हमें बताना है। तो मतलब 3x² प्लस 5x माइनस a इज इक्वल टू 0 और मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं अल्फा का बीटा को इस तरफ भेज दूं तो हम ऐसे बोल देंगे अल्फा बीटा बराबर 1। अगर व्युत्क्रम होते तो उनका गुणा क्या होता है, 1 होता है। तो हमें a का मान बताना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, हम ऐसा बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा है वो अपना होता है -b/a और अल्फा बीटा का जो गुणा है मूलों का वो होता है c/a। ठीक है, तो b अपने पास यहाँ पर क्या है, b इसके साथ जो है 5 वो है और a है अपने पास क्या है 3, तो 5/3 हो गए अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हमारे पास अल्फा बीटा है वो अपने पास क्या है c अपने पास क्या है -a है और a अपने पास क्या है 3, ये है। ठीक है, ये है। अब देखो ये तो हमें दे ही रखा है, कितना 1 दे रखा है, तो -a/3 हम ऐसे बोल देंगे। 3 को इससे गुणा कर देंगे तो 3 बराबर -a, माइनस इस तरफ भेज देते हैं तो हम ऐसे बोलेंगे a बराबर -3। हमें यही पूछा है तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ना, और हमें फाइंड आउट करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो हम ऐसे बोल देंगे a बराबर होगा -3, हमें यही पूछा है ना, इतने से अपने पास आंसर आ जाएगा। तो -3 है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये क्वेश्चन पहले से पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी इसी रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ है, इन्हीं के अंदर आपके 133 पेपरों के अंदर। तो देखो बार बार वही क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, नए क्वेश्चन लाएंगे कहाँ से। 133 पेपर करवा रहे हैं है ना, जिनमें 13,300 क्वेश्चन बनते। 13,300 क्वेश्चन नए कौन बनाएगा। अगला क्वेश्चन उसे देखते हैं। अब देखो संख्या बदल सकता है, पैटर्न थोड़ी बदल सकता है क्वेश्चन का, है ना, तो संख्या बदली जा सकती है। अगला क्वेश्चन ऐसा है a + b + c, a + b + c बराबर 3। ठीक है, a² + b² आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, c² बराबर 6। हमें a/b + a/c एक दे रखा है, तो a b और c है वो बराबर, c बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, तो a b c है उसका मान बताना है। ठीक है, हमें बताना है a b और c के गुणनफल बताना है, और c है वो 0 के बराबर नहीं है, ऐसे हमने एक चीज़ दे रखी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या बताएंगे। तो हम दोस्तों क्या करते हैं, इस चीज़ को इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो a + b + c का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये आएगा a² + b² + c², ये तो आएगा ना। ठीक है, और हम इस चीज़ को ऐसे बोलें कि हाँ +2ab + bc + ca, इसी तरह से फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो हम जो भी चीज़ लिखी हुई है वो लिख देते हैं। a + b + c 3 लिखा हुआ तो हम 3 लिख देते हैं, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, a + b + स्क्वायर ये 6 लिखा हुआ है, प्लस ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें क्या है बताना है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो हमसे क्या होगा, इस तरह से हम ये बता पाएंगे। तो हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 बराबर, तो 6 है वो इस तरफ आ जाएगा तो घट जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ है ना ab + bc + ca है, उस तरह से आ जाएगी, तो 6 इस तरफ आके घट जाएगा और बराबर 2 है वो इसके भाग में चला जाएगा। तो हम ऐसे बोलेंगे ab + bc + ca है वो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 3/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको, इसमें हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ABC ले लेते हैं। तो इससे ये चीज़ क्या बनेगी, a का भाग देंगे तो क्या आएगा BC, इसका भाग देंगे तो क्या आएगा B का CA, और C का भाग देंगे तो क्या आएगा AP बराबर क्या बनेगा, एक बात तो वही है। अब देखो हमारे पास इसका जो मान है वो कितना आया था 3/2, तो हम इसका मान 3/2 रख देते हैं। ठीक है, तो हम 3/2 रखें। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, इस AB को यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ये इस तरफ ले जाते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे BC + CA + AB बराबर AB और C, एक का इसे गुणा कर दिया, तो ABC के सामने कौन आएगा BC CA और AB, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है 3/2, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी 3/2 हो जाएगी, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है जो ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं 144 नंबर। 144 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है x³ + y³ है, वो आपका लिख देता हूँ, x³ + y³ है वो बराबर 36 दे रखा है, x + y है वो दे रखा है 1/x + 1/y है, ये हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम आएगा x y, यहाँ आएगा ऊपर x + y बोल दो या y + x, एक ही बात है। ठीक है,
हमारे पास देखो ये चीज़ तो दे रखी है 6, तो इसकी जगह तो हम 6 लिख देते हैं। ये हमारे पास नहीं है, अगर ये होता है ना तो फिर हम आंसर सीधा बता देते। अब ये कैसे आएगा, तो हम देखो इस चीज़ को कैसे काउंट करेंगे, हम इस चीज़ को ऐसे काउंट कर सकते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ का क्या करता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, इस चीज़ का क्यूब करता हूँ, x प्लस वाई इसका क्यूब करता हूँ, तो आएगा क्या, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, ये तो आएगा। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है 36, देखो ये दे रखा है 36 इतना, तो हम 36 लिख देते हैं, प्लस 3xy हमें पता नहीं है, और x प्लस वाई हमारे पास क्या है 6, ठीक है, तो इंटू 6। ठीक है, अब ये बराबर किसके है, देखो x प्लस वाई हमारे पास कितना है 6, तो 6 का क्यूब, तो 216 बराबर 6 3 ये क्या हो गया 18, 36 इस तरफ आके क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, बराबर 18xy, इसमें से ये घटेगा तो क्या बचेगा 180 तो बचेगा ना। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि ये जो चीज़ है वो बचेगी 180 बराबर 18xy, ये इससे घटेगा 10 बार xy, तो xy की वैल्यू 10 हो गई। अब हम यहाँ पर 10 रखेंगे, देखो अपने पास xy की वैल्यू आ गई 10, तो 3/5 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा, जो नंबर 2 में लिखा हुआ है, 2 नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है, इस तरह से हम इस चीज़ का आंसर है वो देख पाएंगे। अगला क्वेश्चन 145 नंबर। अगला क्वेश्चन 145 नंबर है दोस्तों, उसे देखते हैं। ठीक है, x का वैल्यू हमें दे रखा है, x बराबर √3/2 दे रखा है, तो हमें बताना है 1 + x + √1 - x। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, ये x का वैल्यू यहाँ रखते हैं, तो हम यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं √3/2 और यहाँ पर भी √3/2। अब इसे थोड़ा और सॉल्यूशन करते हैं, 2 का इससे गुना तो आएगा 2 + √3/2 और उसका रूट। ठीक है, फिर प्लस, ऐसे ये चीज़ 2 - √3/2 इस तरह से बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, देखो ये चीज़ पूरे समीकरण सही नहीं बना, तो यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कटना है तो ये तो। ठीक है, 2 से ये गुणा होगी तो ये चीज़ बनेगी 4 + 2 √3/4 और उसका रूट प्लस, तो ये जो चीज़ है 4 - √3/4 सेम ही बनेगा। ठीक है, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं आगे, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो ये जो चीज़ है वो √3 + 1 है, ये जो चीज़ है वो बनेगी √3 + 1 उसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और फिर इन दोनों का गुणा 2 से गुणा करेंगे तो 2 √3, ये तो बन रहा है, और बट्टे, ठीक है, बट्टे 4 और उसका रूट। इसी तरह से ये यहाँ √3 - 1/4 और उसका ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब इस रूट को इस स्क्वायर से तोड़े तो ये तो बनेगा क्या, यहाँ लिख देता हूँ √3 + 1, और इसका 4 का अगर हम रूट करें तो 2 बनेगा, इसका हम इससे अगर देखें तो ये √3 - 1 और इस 4 का रूट क्या होगा 2। ठीक है, 2 इनमें दोनों में कॉमन है, तो हम जोड़ेंगे तो देखो √3, 2 इसमें कॉमन है तो √3 + 1, √3 - 1, तो माइनस से ये कट जाएगा तो 2 बार √3 बचेगा, 2 से ये कट जाएगा तो बचेगा आंसर √3, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सही जवाब √3 है, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने दोस्तों आज का जो वीडियो है उसके अंदर 30 क्वेश्चन किए हैं, 115 से लेकर है 115 क्वेश्चन से लेकर 145 तक शायद हो गए होंगे, हाँ 145 तक, ये आपके इतने क्वेश्चन होंगे। अब रेलवे एग्जाम के अंदर और थोड़े बहुत क्वेश्चंस और पूछे हुए हैं, उनको मैं 1 या फिर 2 वीडियो में पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे 7 वीडियो टोटल हुए हैं, तो टोटल या तो 8 वीडियो होंगे या फिर 9 वीडियो होंगे, है ना, या फिर मैक्सिमम 10, इससे ज़्यादा कोई वीडियो नहीं होंगे अलजेब्रा के, और अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन हैं बीजगणित के वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ये किसी अन्य एग्जाम में भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपके ग्रुप डी के लिए तो इनका जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह के कंटेंट को अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम इसी तरह का कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं, जिससे थोड़ा मोटिवेशन हमें मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।